बहुत ध्यान से सुने। जो सुगंधित पुष्प तुलसी से भगवान का श्रृंगार करता है, मंदिरों में खूब फूल तुलसी का दान करता है, उसके घर से लक्ष्मी जी कभी बाहर जाती ही नहीं। एक सत्य घटना आपको सुनाएं। एक अग्रवाल परिवार के एक सज्जन ऐसे आर्थिक संकट में फंस गए थे कि अपनी सारी संपत्ति बेच दें तो भी उस संकट से वो उबर नहीं सकते थे। ऐसा कई बार होता है जीवन में। तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी, हमको तो एक तरह से दिवालिया तो हो ही गए हैं, घोषित होने की देर है, बाकी स्थिति ये है कि हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमको तो लगता है कि हम सब परिवार के परिवार अपना शरीर ही, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें। मैंने कहा ये मत सोचना। बोले हम संकट से उबरें कैसे? धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है, लोगों का तगादा हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तुमने कहा ऐसा करो, आपके शहर में जहां तक आप जा सकते हैं अपनी मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, हर मंदिर में तुलसी, बिल्वपत्र, दुर्वा पहुंचाना शुरू करें। अब भगवान से प्रार्थना करें। महाराज जी, चमत्कारिक ढंग से उनका संकट दूर हो गया और आज भगवान की दया से खूब आनंद है, चकाचक, किसी बात की कमी नहीं है। बोले महाराज जी, हर समय सुगंधित पुष्प नहीं मिलते, क्या करें? हमने कहा पुष्प का सार ही इत्र है, तो पेटी पेटी भर के मंदिरों में इत्र देते हैं वो आज भी। कहते महाराज हमको तो इतना फल गया ये काम, अपने ओरछा उत्सव में जितने दिन उत्सव होता, फूल बंगला उन्हीं की तरफ से होता है। तो पुष्प में लक्ष्मी का निवास है। तुलसी, पुष्प, बिल्वपत्र, दुर्वा आदि देवताओं को जो अर्पित करते हैं, उनके घर से लक्ष्मी जी कभी जाती नहीं है। इसलिए खूब तुलसी, पुष्प, बिल्वपत्र, ये आर्टिफिशियल नहीं, सुंदर सुगंधित जो भारतीय देसी पुष्प हैं, उन पुष्पों को अर्पित करना चाहिए। अब भगवान ने ग्वाल वालों से पूछा और कोई कसर तो ना रही? बोले थोड़ा चंदन और लग जाता, फिर हमें ही हम दिखते। तो कंस की शैरंध्री कुब्जा, त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि, उसका नाम था त्रिवक्रा। 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए त्रिवक्रा थी। भगवान ने कहा कि सुंदरी हमको चंदन दे सकती हो? तो उसने कहा दास्यस में हम सुंदर कंस सम्मता। महाराज जी बड़ी प्यारी बात कहते थे जाजी। महाराज जी कहते थे, भगवान कहते एक कुबड़ी हमें चंदन देगी तो 10 गारी देती वो। पर भगवान ने 3 जगह से कुबड़ जिसको निकला था, कुबड़ी थी, उसको कुबड़ी नहीं कहा, उसको सुंदरी कहा। उसने भी भगवान को सुंदर कहा। नहीं तो कह सकती कि तुम हमको त्रिभंग, त्रिवक्रा कह रहे हो, तो तुम भी तो त्रिभंग ललित हो, तुम भी तो 3 जगह से टेढ़े हो। उसने प्रेम से भगवान का चंदन से श्रृंगार किया और ग्वाल वालों को कहा कि तुम लोग खूब चंदन लगाओ। ब्रजवासी चंदन के बड़े प्रेमी होते हैं। आप ब्रज के गांव में नहीं गए हैं? ब्रज के गांव में, गांव के जो मंदिर होते हैं, वहां गोपी चंदन में गौ छाप रंग घोर के थोड़ा कपूर डाल के रख देते, एक कटोरा भर के। जो आएगा वो उंगरिया डुबा के ऐसे ऐसे थप थप करके तब जाएगा। ये परंपरा है ब्रज की। और दरिद्री बाबा आयो, अब तो चंदन ही ना मिल रहे हो महाराज हैं। हम कहीं इतना चंदन घिसते हो? महात्मा बोले हम चंदन वंदन नहीं घिसते हैं। चंदन इतना कौन घुसेगा? आज 60-70 हजार रुपए किलो मलयागिरी चंदन है। कौन घिसेगा? केसर इतनी कौन लाएगा? गौ छाप रंग में गोपी चंदन खूब घिस के घोर देते हैं, धर देते हैं कटोरा, खूब लगाओ। चंदन लगाने से मन नहीं भरता ब्रजवासियों का। एक चंदन होता ब्रजवासी चंदन,
कैसा होता है जानते हो? नहीं जानते हो? पूरा आंख नाक मुंह पूरा थोप लेते हैं चंदन से, उसको कहते हैं ब्रजवासी चंदन, मुखभर चंदन। तो खूब चंदन लगाया। भगवान ने अपनी चंदन सेवा का नगद फल दिया। इसका मतलब है अपने वैभव के अनुसार शुद्ध मलयागिरी चंदन, कर्पूर, केसर, ये जो भगवान के मंदिरों में सेवा के लिए देते हैं, उनका फल उधार नहीं रहता, उनको नगद फल मिलता है। इतनी महिमा है इसकी। भगवान ने अपने दोनों पैरों से, चरणों से इस कुब्जा के पैर दबाए, पैर पर पंजे पर रखा, एक हाथ इसकी ठोड़ी पर रखा, एक हाथ इसकी कमर पर रखा, धीरे से उचका दिया, एक झटका लगाया। भगवान जाने कैसा झटका था, एक ही झटके में 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई। और ये कुब्जा है कौन जानते हो? ताली तो बजा रहे हो। ये कुब्जा रामावतार में यही शूर्पणखा थी। हाँ, ये कहां लिखा है? ये गर्ग संहिता में लिखा है। गर्ग संहिता में लिखा है कि जब रावण का सकुल विनाश हो गया, तब शूर्पणखा तीर्थ गुरु पुष्कर में आकर के तप किया। उसने 10,000 वर्ष तक ऊर्ध्वबाहु होकर के ब्रह्मा जी की उपासना की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया। बोले क्या चाहिए? बोले राम जी वर रूप में चाहिए, पति रूप में चाहिए। ये है रूपाशक्ति। बोले राम जी तो नहीं मिलेंगे, वही राम जी श्री कृष्ण रूप में प्रकट होंगे तो वहां विवाह का जहरा भंडारा होगा। जिसको चाहो वो उनको उस रूप में मान लो, तो तुमको श्री कृष्ण अंगीकार करेंगे। तो वही गर्ग संहिता के अनुसार वही शूर्पणखा कुब्जा के रूप में वहां निवास कर रही थी। आज भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। उसने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। बोले प्रियतम अब तो हमारे महल में चलो। भगवान हंसने लगे। दाऊ जी साथ में थे तो थोड़ी सी लाज भी भगवान को आई। और भगवान के मित्र तो मित्र ही ठहरे, सखा। अरे कन्हैया तेरो नक्षत्र बड़ो जोरदार है, जहां जाए वहां कोई ना कोई भक्तानी चेत जाए। और देख कितनी बढ़िया भक्तानी चेताई ली तेने, चल यही कि यहाँ चले, वहीं छानेंगे, घोटेंगे, वहीं दंड पेलेंगे। भगवान ने थोड़ी कड़ी नजर से देखा कि हर जगह तुम अपने ब्रज जैसा ही संस्कृति दिखाने लग जाते हो। अरे ये शहर है, शहर में शहर के जैसा रहा जाता, थोड़ा सभ्यता से रहा जाता है। भगवान ने कहा देवी तुम्हारे जैसे प्रेमियों का हृदय ही तो हमारा निवास स्थान है। अभी तुम अपने भवन में जाओ, समय आने पर तेरे मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। कहकर भगवान ने विदा किया। कंस के धनुष को तोड़ दिया भगवान ने। और खेल खेल में कुवलया पीड़ हाथी का संहार कर दिया। सल तो सल मुष्टिक चाणूर विश्व विजयी पहलवानों को पटक पटक कर भगवान ने मार डाला। आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे, नगाड़े बज रहे हैं। कंस उच्च सिंहासन पर बैठकर देख रहा था। बाजे कंस के बज रहे थे। कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमारी पराजय पर बाजे भी हमारे ही बज रहे हैं। हमारे शत्रु की विजय हो रही है, विजय हो गई, और बाजा हमारे बज रहे हैं। वो जोर से चिल्लाया बंद करो बाजे। अब ज्यादा आवाज होती तो मुंह चलता हुआ दिखाई पड़ता है, क्या बोल रहा है ये सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे भी बाजे बज रहे थे, ऊपर देवता भी खूब जोर जोर से बजा रहे थे बाजे। तो उन बाजे वालों को यह समझ में आया कि महाराज करें और जोर से बजाओ। पूरे जोर से नगाड़ा बजाने लगे। अब तो कंस और पगला गया कि अरे हमारी कोई सुनता नहीं। तलवार म्यान से निकाल करके पैंतरा भांज कर नाचने लग गया। भगवान ने कहा पहले ही निश्चय हुआ था, जो जीत जाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो चलें अब मामा जी से इनाम लेके आए। भगवान कृष्ण बलराम ने छलांग लगाई
और कंस के निकट पहुंच गए। कंस ने म्यान से तलवार निकाली, भगवान से युद्ध करने लग गया। भगवान ने कंस की चोटी पकड़ी, क्योंकि देवकी माता की चोटी उसने पकड़ी थी। चोटी पकड़ते कंस के हाथ पांव ऐसे हो गए, ढीले हो गए। भयात कंसा, और ऊंचे चढ़कर भगवान ने कंस को धड़ाम से पटक दिया। बोलो कंस निकंदन भगवान की जय। कंस के कंक ने ग्रोध आदि भाइयों का वध श्री बलदेव जी महाराज ने कर दिया। भगवान ने कारागृह में जाकर कंस के पिता उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया। कंस का अंतिम संस्कार हुआ। वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया। भगवान 11 वर्ष के हो गए हैं। अब भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ कृष्ण बलराम का। गर्गाचार्य जी ने गायत्री का उपदेश किया और भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन चले गए। अवंतिकापुरी सांदीपनि महर्षि के आश्रम में 1 वर्ष में संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। 64 रात्रियों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया और दक्षिणा में मृत गुरुपुत्र वापस किया। पंचजन दैत्य को मार करके 5 जन्य शंख भगवान ने प्राप्त किया और भगवान पुनः मथुरा आ गए।